एक बहुत बड़े परिवर्तन का समय चल रहा है मकर राशि के जीवन में। जैसे ही डेट प्रारंभ होता है 13 अप्रैल सन 2024 का, तब से लेकर के 14 मई 2024 तक ग्रहों के सम्राट भगवान सूर्य उच्च के रहेंगे आपके चतुर्थ भाव पर। जिस दिन ये ट्रांजिट होगा भगवान सूर्य का, उस दिन होगा नवरात्रि की पंचमी तिथि होगी और रात्रि के 9:04 का शुभ समय होगा, जिस समय पर मेष राशि पर इनका गोचर होगा, अर्थात मकर राशि से ठीक चौथे घर चतुर्थ भाव पर भगवान सूर्य उच्च के हो जाएंगे। ये भगवान सूर्य आपके अष्टमाधिपति बनते हैं, अष्टमेश हैं, और इस हिसाब से अष्टम भाव हमारे जीवन में परिवर्तन का होता है। और जब परिवर्तन भाव के स्वामी ही उच्च के हो जाए तो समझिए जरा वो परिवर्तन किस लेवल का होगा। और उच्च के हो रहे हैं अर्थात कोई अच्छी परिवर्तन की अनुभूति हमें इस समय पर सर्वाधिक करा जाएंगे भगवान सूर्य नारायण। अब यहाँ एक विशेष बात तब होगी जब चतुर्थ भाव पर ये प्रवेश करेंगे। ऑलरेडी पहले से यहीं पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। बृहस्पति अर्थात देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का एक संग समावेश हो जाना, एक तरफ तो भाग्य के कारक माने जाने वाले गुरु और दूसरे तरफ ग्रहों के सम्राट भगवान सूर्य, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलना हमारी भाग्य की जागृति यहाँ पर करा सकता है। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। एक महीने के हाल को यदि आपको जानना है, देख लीजिए भगवान सूर्य के गोचर को, क्योंकि एक महीने तक भगवान सूर्य एक राशि पर ठहरते हैं। ये समय होगा एक महीने तक मेरे जीवन में बदलाव का, मेरे जीवन में परिवर्तन का। कोई हानि, कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन, कोई तनाव की स्थिति हम महसूस कर रहे हैं, भगवान सूर्य के पास वो आभा है जो सारे संसार को प्रकाशित कर सकता है। तो भाई मेरे सुख के स्थान पर आया है, तो क्या मेरे सुख को प्रकाशित नहीं करेंगे? चतुर्थ भाव पर है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई कार्य आप करना चाहते हैं, भगवान सूर्य यहाँ पर जागृति अवस्था में आ रहे हैं। प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से ये सूर्य आपके संग रहेंगे। विशेष तौर पर तो ये शांति का स्थान हो गया और ग्रहों के सम्राट का यहाँ पर आना जीवन में एक शांति के माहौल को उत्पन्न करता है। यदि पारिवारिक जीवन में हम अशांत हैं, वहां पर शांति प्राप्त होगी। यदि आर्थिक रूप से हम प्रबलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, सूर्य भगवान यहाँ पर प्रबल हैं, अर्थात हमारा आर्थिक पक्ष भी प्रबल होगा। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है ठीक आपके दसम भाव पर। जैसे ही भगवान सूर्य 13 अप्रैल को प्रविष्ट होते हैं, दसम भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी और ये स्थान होता है आपके कर्म क्षेत्र का, आपके करियर का स्थान होता है। नौकरी अथवा व्यापार दोनों ही दृष्टिकोण से ये समय एक विशेष जागृति का समय होगा, एक विशेष उन्नति का समय होगा। माना जाता है जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अर्थात हे भगवान सूर्य नारायण, मेरे जीवन में किसी कारण से यदि अशांति है, मेरे कैरियर में यदि किसी कारण से अशांति है, वहाँ आप मुझे शांति प्रदान करना। सर्व पापघ्नम, सभी प्रकार के पापों का समन करने के लिए भगवान सूर्य एक अकेले उत्तराधिकारी बनते हैं, एक ऐसे उत्तरदायित्व लेने वाले ग्रह बनते हैं कि वो पापों का समन करते हैं। अर्थात हमारे कर्म में जाने अनजाने अथवा पूर्व समय में जो हमसे गलती भी हो गई, उन सब पापों को नाश करते हुए भगवान सूर्य कैरियर को यहाँ पर प्रबल बनाते हैं। कैरियर पर दृष्टि है। भाग्य का साथ तो मिल ही गया, इसका मुख्य कारण यह है देवगुरु बृहस्पति सूर्य के संग समाहित हैं। अब कैरियर स्थान पर दृष्टि है, मैंने अपना कर्म तो कर लिया, गुरु का साथ भी मिल गया, मतलब भाग्य और ग्रहों के राजा सूर्य दोनों का ही एक अनुशासन आपको देखने को मिलेगा। दसम भाव हमारे कर्म का होता है। यदि हमें प्रतिष्ठा चाहिए, प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। यदि शासन से जुड़ा हुआ कोई मदद चाहिए, कोई सहयोग चाहिए, तो सूर्य स्वयं शासन को ही रिप्रेजेंट करते हैं।
गवर्नमेंट के कारक होते हैं भगवान सूर्य। दसम भाव को देख रहे हैं, काम वहां से बन सकता है, उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, एक नया नेम फेम प्राप्त होने की संभावना बहुत अधिक प्रबल है, सूर्य की दृष्टि है। यदि हम कार्य क्षेत्र में पदोन्नति चाहते हैं, कोई ऐसा अवसर तलाश कर रहे हैं जिस समय पर हमारा इंक्रीमेंट हो या हमारी बढ़ोतरी हो, सूर्य यहाँ पर दायित्व रखते हैं उस कार्य को पूरा करने का। दसम भाव पर कर्म स्थान पर इनकी दृष्टि है। अब यही भगवान सूर्य आपके अष्टमाधिपति बनते हैं। देखा जाए तो अष्टम भाव हमारे परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। चतुर्थ भाव में आकर के एक परिवर्तन का दौर यहां पर प्रारंभ कर सकते हैं। यह समय हो सकता है नौकरी में परिवर्तन का, यह समय हो सकता है हमारे स्थान परिवर्तन का। यदि आप परिवर्तन अपने स्थान या नौकरी में करना चाहते हैं, बहुत अनुकूल समय ये रहेगा। उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। ग्रह जो गोचर जो है वो आपके संग संग आपका दामन थाम करके आपके साथ चलने वाले इस समय पर प्रदर्शित होंगे। देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो ये आपके जीवन में पराक्रम के मालिक हैं और साथ ही साथ आपके 12वें घर के भी मालिक हैं, जिनका संग रहेगा भगवान सूर्य के संग में। दोनों ग्रहों के प्रभाव से कोई बदलाव की स्थिति आ सकती है, बड़े इन्वेस्टमेंट का अवसर यहां पर निकल करके आ सकता है सामने। चतुर्थ भाव मेरी माता जी का है, किसी कारण से माता जी के स्वास्थ्य में यदि निरंतर कोई कमी बनी हुई है तो उसमें एक विराम लगने की संभावना है, अर्थात उनके स्वास्थ्य में भी एक सजगता आएगी, एक रूपता आने की संभावना यहाँ पर प्रबल होती है। विशेष यदि इस गोचर का हमें एक तात्पर्य समझना है तो करियर में बदलाव का ये समय चल रहा है। लाभ लीजिए, जितना कुछ आपने किया है उन कर्मों का प्रतिफल दिलाने के लिए यहाँ पर सूर्य देवता बाध्य हैं, जो कि करियर भाव पर इनकी दृष्टि है। कैसे भगवान सूर्य को हम प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे इनके शुभत्व में वृद्धि कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। माना जाता है कि भगवान सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जिनके आजू बाजू चारों तरफ 9 ग्रह अपना परिक्रमा लगाते हैं। मैग्नेट पावर होती है भगवान सूर्य के पास और इसीलिए तो सभी ग्रह इनकी परिक्रमा लगा रहे हैं। अर्थात हमारे जीवन में जो सुख समृद्धि है उन सबको खींच करके ये चतुर्थ भाव में अर्थात सुख शांति के भाव पर समाहित करेंगे, अर्थात आपके अपने जीवन में वो शांति वो समृद्धि प्राप्त होगी जो सूर्य के द्वारा प्रदान होनी है। सुबह उठ करके भगवान सूर्य को प्रणाम करना सबसे बड़ा उपाय होगा भगवान सूर्य की आराधना का। इस समय पर भगवान सूर्य को प्रणाम करना, और हम तो कहेंगे हमेशा के लिए ये आपके अष्टम भाव के मालिक बनते हैं। हमेशा जब जब आपको जीवन में परिवर्तन चाहिए भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए। भानु प्रिय नमस्कार कहा गया है शास्त्रों में। घर में जो हमारे पिताजी हैं वो साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं। यदि उनकी मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं तो ये समझिए हमने सूर्य को प्रसन्न कर लिया। ये कारक होते हैं पिताजी के, ये कारक होते हैं उच्चाधिकारियों के, ये कारक होते हैं हमें प्रतिष्ठा दिलाने के लिए। जब हमने अपने पिता का सम्मान कर लिया, पिता को प्रसन्न कर लिया, साक्षात उस सूर्य नारायण को हमने प्रसन्न कर लिया। आदि अनादि काल से भगवान सूर्य ही एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो प्रलय काल में भी अपनी स्थिति को बनाए हुए रखते हैं, और इसी कारण से इसे हम नारायण कहते हैं। भगवान नारायण से इन्हें जोड़ा जाता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण, विष्णु भगवान से इन्हें जोड़ करके हम देखते हैं। शास्त्र कहता है चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायता, अर्थात भगवान की जो आंखें हैं यही भगवान सूर्य नारायण हैं। भगवान सब हम सुनते हैं ना भाई कि सारे संसार को भगवान देखते हैं, तो किसके माध्यम से देखते हैं? सूर्य के माध्यम से देखते हैं। और इसीलिए चक्षो सूर्यो अजायता, अर्थात ये सूर्य भगवान आपकी प्रबल निष्ठा को देख रहे हैं, आपके कर्तव्यों को देख रहे हैं, और उसके अनुरूप अब परिणाम नहीं देंगे तो कब देंगे? उच्च की स्थिति पर आए हुए हैं। इसका लाभ जरूर मिलेगा, आपके जीवन में उन्नति के रूप में जरूर दिखेगा। इन्हीं बातों के साथ अब ये वीडियो हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और मकर राशि ने उसे सराहा है।
और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।